नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी इंटर्नशिप सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी हैं, भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया में आवेदन आमंत्रित हैं। नॉन टीचिंग का विभिन्न पद हैं। पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी इंटर्नशिप या लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए और भी पद हैं। ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले कौन कौन से पद हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइब्रेरी साइंस में है, इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी में है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग काउंसलर के लिए हैं, क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, अकाउंट ट्रेनिंग और ग्रेजुएट ट्रेनिंग में आवेदन आमंत्रित हैं। तो अकाउंट ट्रेनिंग तक जो है 20 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए 15 से लेकर 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अब लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यह मैं बताता हूँ। उसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में हम बता देंगे कि कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। यह जो वैकेंसी हैं बिहार में बोधगया में आवेदन आमंत्रित हैं, इसलिए जो है और बिहार से रिलेटेड और एक और वीडियो सैनिक स्कूल का मैं बनाया था, वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है यह भी वीडियो बिहार से ही रिलेटेड है और उसी के बारे में बता रहे हैं। तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए 20,000 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आगे बढ़ाया जाएगा। एज लिमिट 30 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल है। एक्सपीरियंस में 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स की रिक्वायर हैं। इस तरह से अकाउंट ट्रेनिंग के लिए सैलरी जो है आपको पहले ही है जो लाइब्रेरियन का है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कॉमर्स में होनी चाहिए 55% अंक और एक्सपीरियंस में सेम लाइब्रेरियन जैसा एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जो है सैलरी तो आपको पता है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और एमएस ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सेम एक्सपीरियंस इसके लिए भी है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग कम काउंसलर के लिए जो है क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी में 55% अंक और 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स के रिक्वायर हैं। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट आईटी में जो ट्रेनिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ट्रेनिंग पद का नाम दिया गया है, वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। सैलरी सेम है, एज लिमिट सेम है। मास्टर डिग्री आईटी में है या एमटेक आपके पास है या सीएस या आईटी से फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सेम क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट में फर्स्ट डिवीजन, एमएस ऑफिस का ज्ञान और 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस, बाकी सैलरी बराबर ही है। अब इसके अलावा हम बात करें और कौन कौन से पद हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित हैं, तो स्टेट कम प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए है रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक पद है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी आवेदन आमंत्रित है रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। नंबर ऑफ पद एक है, कैटेगरी वाइज आपको देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोग्राम में भी आवेदन आमंत्रित हैं और परचेस में भी आवेदन आमंत्रित हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं और लीगल ऑफिसर का पद है। जो है लीगल ऑफिसर के लिए 50 से लेकर 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जनरल में एक पद है और असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर के लिए रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ओबीसी में एक पद है। ऑफिस असिस्टेंट रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सारे पद रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। जैसे ऑफिस असिस्टेंट, आईटी एंड कंप्यूटर असिस्टेंट में भी जनरल में एक पद है और जूनियर असिस्टेंट का एससी कैटेगरी में है। नर्सिंग स्टाफ के फीमेल की रिक्वायर है, जनरल में एक पद है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्शन एंड सेक्शन सेंटर में भी आवेदन आमंत्रित है, एक पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी और क्वालिफिकेशन सारे पदों से रिलेटेड आपको चेक करना है क्योंकि यह चैनल जो स्पेशली लाइब्रेरी करियर है यानी लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए डेवलपमेंट किया गया है और लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आया जाता है। इसलिए सारे पदों की डिटेल जानकारी हम बता दिए हैं। क्वालिफिकेशन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप इजीली तरीके से क्वालिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। कोई समझ में नहीं आता है तो आप एआई के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जून 2026 तक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इन कट ऑफ डेट और इंगेजमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे जो है 23 जून 2026 तक है। जब 23 जून तक है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की तिथि भी यही होना चाहिए।
अब जो है यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, या कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ हैं। पे एंड अलाउंस जो है एचआर पॉलिसी, सीसीएस रूल्स अप्लीकेबल हैं, आईआईएम बोधगया का रूल्स हैं जो अप्लीकेबल हैं। रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायर है सभी पदों के लिए। इसके बाद और भी डिटेल जानकारी दिया हुआ है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जनरल टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 23 जून 2026 तक है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है।